हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। मैं प्रशांत सक्सेना आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ये जो एक्सरसाइज 6.6 है ये ऑप्शनल एक्सरसाइज दे रखी है आपकी बुक में। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे, इसके 4 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आप लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपनी बुक में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इन फिगर PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR ऑफ ट्राइंगल PQR। यानी QPR का जो है एंगल QPR का बाइसेक्टर है कौन से ट्राइंगल में, PQR में। प्रूव दैट द रिलेशन QS अपॉन SR एंड P इज इक्वल टू होगा PQ अपॉन PR की। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए बोर्ड पर लिखा है कि इन फिगर में PS इज द बाइसेक्टर। जो PS लाइन है वो बाइसेक्टर है किसकी, PS लाइन इज द बाइसेक्टर कौन से, इस वाले एंगल की। यानी ये दो एंगल जो क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल P को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, इसलिए क्या होंगे बाइसेक्टर होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लूँ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या कि रिलेशन प्रूफ करना है इस ट्राइंगल में कि QS अपॉन SR इज इक्वल टू होना चाहिए PQ अपॉन PR। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो PS लाइन थी इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। इसको नाम दिया मैंने RT। क्या नाम दिया मैंने इसे, RT किसके पैरेलल है, SP के पैरेलल लाइन। और इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया और कहाँ मिला दिया, पॉइंट T पर। मैंने लिख दिया ड्रॉ किया गया है RT लाइन। कौन सी लाइन ड्रॉ की गई है हमने, RT पैरेलल टू SP कट द लाइन QP। जो लाइन QP को कट करती है प्रोड्यूस यानी बढ़ाने पर कौन से पॉइंट पर, T पर। अब ये दो पैरेलल लाइन हैं, उनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल मैंने आप लोगों को पहले बताया था। देखो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर देती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होते हैं। वही कंडीशन आप देख लेंगे कि ये भी क्या है दोनों, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, इनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल। और ध्यान रहे ये और ये भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है इनको। ये कंडीशन समझ में आ गई होगी आप लोगों के। मैं देखो लिख देता हूँ क्या है कि PS पैरेलल है TR के, ठीक है, PS पैरेलल है TR के। इसके अकॉर्डिंग जो एंगल बनेगा आपका एंगल SPR इक्वल होगा एंगल PRT के। देखो एंगल SPR और एंगल PRT, ये और ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है आपस में अल्टरनेट एंगल। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया हमने और इसको लिख दिया हमने अल्टरनेट, और एंगल्स का साइन बना के ऐसे लगा देता हूँ, स्पेस का मैं तो अल्टरनेट एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं एंड, भाई ये दोनों एंगल भी तो इक्वल है, QPS और PTR। देखो क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन, एक लाइन है ऐसे, ये दो पैरेलल लाइन इसको काट रही हैं, दो पैरेलल लाइन इसको, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो वही कंडीशन ध्यान से समझिए आप, एक लाइन है आड़ी ट्रांसवर्सल, उसको दो पैरेलल लाइन कट कर रही हैं, तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे जब पैरेलल लाइन को काटती हैं। यानी क्या लिख सकते हैं आप, एंड एंगल QPS इक्वल होगा एंगल PTR के। तो इन एंगल को क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इनको, इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, इसको हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इज दैट क्लियर, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। और बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि PS बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स कौन कौन से एंगल, एंगल QPS इक्वल है एंगल SPR के। QPS SPR ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं। इसे मान लीजिए थर्ड, ये गिवन कंडीशन है, ये क्या है, गिवन है। क्या गिवन है कि PS बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट द एंगल, कौन से एंगल को बाइसेक्ट करता है, QPR को। जब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये तीन रिलेशन आपके बन गए कि ये तीनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल चले आ रहे हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब वो थर्ड वाले में वैल्यू लगा देते हैं, फ्रॉम थर्ड में मैं किससे ले रहा हूँ, फ्रॉम थर्ड की अगर मैं बात करूँ, पता है ये वैल्यू किसकी, QPS। तो QPS की वैल्यू 2 से कितनी है, मैं QPS ये इसी को लिख देता हूँ, ये वाली की बात कर रहा हूँ। तो QPS की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने,
एंगल पी टी आर, ठीक है, मैंने क्यूपीएस की वैल्यू 2 से लगा दी। दूसरा लिखा था एस पी आर, तो एस पी आर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, एंगल पी आर टी, यानी फ्रॉम 3 में 1 और 2 से लगा दें। फ्रॉम 3 में कहाँ से, यहाँ से मैं तीनों लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दैट मीन्स इनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी। कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए, देखो पी टी आर, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है एंगल पी आर टी, एंगल है पी आर टी, यानी एक ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आ गए बाकी दोनों की हेल्प से। तो इस वाले ट्राइंगल में इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो पी टी आर के सामने कौन सी है, पी टी आर के सामने जो साइड है वो है पी आर, इसी के नीचे लग दो, ठीक, पी आर। और इसके सामने वाली साइड होगी पी आर, इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, पी टी, पी आर और पी टी। देखो पहला एंगल कहा था मैंने पी टी आर, इसके सामने वाली लाइन हो गई पी आर। दूसरा एंगल कहा मैंने पी आर टी, से इसके सामने वाली लाइन कौन सी होगी, पी टी, यानी ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल। रीजन क्या था कि अब इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मैं लिख देता हूं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड भी क्या हो जाती हैं। भाई इतने रिलेशन निकला है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल क्यू आर टी की। सभी को दिखाई दे रहा होगा एंगल क्यू आर टी, यानी पूरा बड़े ट्राइंगल में हम बात करते हैं। इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल क्यू आर टी में बात करें तो हम वी हैव, यार लिखा है भी थोड़ा सा अलग बन गया यार, क्यू आर टी में वी हैव हम देखते हैं कि जो आर टी है वो पैरेलल है एस पी के, आर टी पैरेलल है एस पी के, ठीक है, आर टी पैरेलल है एस पी के। जब ये पूरे बड़े ट्राइंगल में देखो, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि एक ट्राइंगल है, उसमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो किसी एक लाइन के पैरेलल हो, तो बाकी दो लाइंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वही वाली बात आ गई ना, एक बड़ा ट्राइंगल है पूरा, इस साइड से देखिए आप, बड़ा ट्राइंगल है, उसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही है, यानी जो पैरेलल लाइन कट कर रही है और इसके थर्ड लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये इन दोनों लाइन को, इसको और इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इस ट्राइंगल में क्या बन रहा है, इस ट्राइंगल में कि लाइन आर टी जो है, लाइन आर टी किसके पैरेलल है, एस पी के, यानी जब आर टी के पैरेलल ड्रॉ कर दी हमने एस पी, तो जो एस पी लाइन है वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी बाय द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आप नोट कर लेना, मैं इतना एरिया मिटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने रूल्स ही लिखे थे, आप लिख लेना साइड में कि मुझे थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है यहाँ, बस इतना काफ़ी है। अब देखिए जब पहला लाइन है तो मैंने बताया था कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर में बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा भाई, इसका और इसका रेशियो, यानी क्यू एस और एस आर का रेशियो, भाई इसका इसका रेशियो डिवाइड कर रही है ना लाइन, इक्वल होगा पी क्यू और पी टी का रेशियो, पी टी का रेशियो। ये किससे हुआ, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो मैं आपको लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब आप देखिए पी टी इक्वल है पी आर के, तो मैं यहाँ लिख दूँ पी आर क्यू एस अपॉन एस आर, यहाँ लिखा है पी क्यू, और जब पी टी लिखा था पी टी इक्वल लग देता मैंने कितना, पी आर। क्यों लिख दिया, क्योंकि आपका पी टी इक्वल है पी आर के, यहाँ लिखा हुआ है आपका इक्वेशन 4 में, ये इक्वल है तो मैंने यहाँ लगा दिया, और यही रिलेशन आपको लेके आना था। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको कराता हूँ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारी टाइटल बार है वो रफ नहीं होनी चाहिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोर्ड पर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग बुक में देख लेंगे।
देखिए इन फिगर डी इज अ पॉइंट, डी क्या है बताइए, एक पॉइंट है ऑन हाइपोटेनस AC पर ऑफ ट्रायंगल ABC। उसके बाद कंडीशन दे रखी है जो लाइन BD है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर, DM परपेंडिकुलर है किसके, BC के, एंड DN परपेंडिकुलर है किसके, AB के। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, दो रिलेशन प्रूव करने हैं। नंबर 1 DM स्क्वायर आना चाहिए इक्वल DN इंटू MC के, और सेकेंड रिलेशन है DN स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए DM इंटू AN के। एक डायग्राम बना लेते हैं अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी डायग्राम को हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम, एक राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनाना है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल AB और C। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वैसे ही देख लेते हैं। पहले तो इन्होंने बना दिया है, डायग्राम बुक में दिया हुआ है, इस तरीके से दिया है। ये पॉइंट दिया है D, ये 90, ये 90, ये पॉइंट को नाम दिया है N और इस पॉइंट को नाम दिया है M। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम थोड़ी सी नंबरिंग वगैरह कर देंगे इसमें, एंगल्स को नाम दे देते हैं, क्योंकि जब तक हम नाम नहीं देंगे जब तक हमें क्लियर नहीं होगा। आप पढ़िए एक बार क्वेश्चन, सभी लोग पढ़ेंगे। इन फिगर डी इज अ पॉइंट, डी एक पॉइंट है, हाइपोटेनस बिल्कुल ठीक है, डी हाइपोटेनस AC पर इन ट्रायंगल ABC, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। जो BD लाइन है BD इज परपेंडिकुलर टू, ये देखो BD ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से मैं, ये BD ये परपेंडिकुलर यानी पूरा एंगल जो बनेगा ये कितना बनेगा, 90 बनेगा, परपेंडिकुलर है ना। BD परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। उसके बाद क्या है DM परपेंडिकुलर है BC पर, DN परपेंडिकुलर है AB पर। बिल्कुल हमने बना दिया। अब हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने क्या करते हैं, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। इसे हम कह देते हैं एंगल 1, ये तो 90 है। इसे कह देते हैं एंगल 2, ये एंगल 3, और इसे कह देते हैं एंगल 4। अभी हम पहले इतने की बात कर रहे हैं सिर्फ, यानी ये दो ट्रायंगल की। इन दो ट्रायंगल में अगर हम देखें कौन कौन सी कंडीशंस गिवन है, पहले हम गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वी हैव, जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि AB परपेंडिकुलर है किसके, BC के, बिल्कुल ठीक है। DM वही परपेंडिकुलर है, भाई DM भी परपेंडिकुलर है किसके, BC के। जब दोनों BC के परपेंडिकुलर, ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी, यानी ये दोनों आपस में तो पैरेलल होंगी। इम्प्लाइज दैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इम्प्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू DM। जब दो लाइन किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आपस में क्या होंगी वो लाइनें, पैरेलल होंगी, यानी AB पैरेलल होगी किसके, DM के। सिमिलरली अगर हम एक बात समझें इसी तरह से, सिमिलरली BC इज परपेंडिकुलर टू AB। देखो BC, यहाँ तो BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड DN इज परपेंडिकुलर टू DN इज परपेंडिकुलर टू AB। भाई ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों आपस में तो पैरेलल होंगी। इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हो कि CB इज पैरेलल टू DN, ये दो पैरेलल हो गई, बात खत्म। अब जो क्वाड्रिलेटरल बन गया BM ये क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें BM इक्वल है किसके, ND के। हेंस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। कैसा बन गया बताइए भाई, इसकी ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। ये नहीं पता हमें बाइसेड, हमें क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगल। हेंस क्वाड्रिलेटरल क्यों बनाए, क्वाड्रिलेटरल BMDN इज अ रेक्टेंगल। क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि आपस की आमने सामने के बजाय साइड्स एड्जेस होती हैं आमने सामने की, वो इक्वल होती हैं। BM इज इक्वल टू ND,
बी एम इजिकल टू 90। अब हम फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, कैसे हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट। भाई ये चीज़ें तो कॉमन हो गई सभी के लिए, दो फर्स्ट पार्ट करना हो या सेकंड। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं बी एम डी। इन ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल बी एम डी। पहला ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, बताइए आप। बी एम डी ट्राइंगल में क्या करना होगा, बी एम डी, बी एम डी। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी एम डी, और तीनों को ऐड कर लें तो कितना आएगा भाई 180 डिग्री आएगा। इस तीनों ट्राइंगल को सम ये तो 180 आएगा। तो ये कितना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और 180 डिग्री, और माइनस में हो जाएगा एंगल बी एम डी, उधर ले जाएं। और बी एम डी है कितना, बी एम डी है 90 डिग्री। ध्यान रहे बी एम डी कितना है 90 डिग्री, 90 है। तो जब 90 से 90 मैच कर देंगे तो आपको रिलेशन बच गया कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 का सम है वो कितना है 90 डिग्री है। इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, जैसे हमने इस ट्रायंगल की बात की थी, ऐसे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इसमें भी ये 90 है और 3 + 4 का सम कितना हो जाएगा वो भी 90, बिल्कुल सेम 90 ये है, इसमें भी एक 90 था, 2 का सम 90 आया सॉल्व करके। तो इसमें भी क्या आएगा, इन ट्रायंगल अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल DMC की बात कर जाऊं अगर मैं यहाँ पे, तो उसमें भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 बिल्कुल सिमिलर चलेंगे। कितना बचेगा 90 बच जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे इसके करा था ऐसे ही हमने इसमें बात कर ली, तो ये बचेगा कितना 90। फिर कहा है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। आपको बताया गया था कि BD लाइन में परपेंडिकुलर है, यानी ये टोटल एंगल कितना है 90 है, यानी एंगल 2 और 3 का सम कितना होगा 90। यहाँ लिख देता हूँ सेंस, यहाँ नीचे तो जगह नहीं बची है, सेंस BD इज परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर जब परपेंडिकुलर है तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 3। भाई ये भी 90 ये भी 90, जब दोनों की वैल्यू 90 है तो दोनों की वैल्यू इक्वल रख सकते हैं। पहले मैं 1 और 3 को इक्वल रख दूंगा, फिर मैं 2 और 3 को इक्वल रख दूंगा। इससे क्या होगा, हमें अलग अलग कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, फिलहाल मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 1 और 3 को इक्वेट कर रहा हूँ फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3। आप बताइए 1 और 3 को मैं इक्वल कर रहा हूँ क्योंकि 1 + 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो दोनों इसकी वैल्यू भी 90 इसकी भी वैल्यू 90, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो एंगल 2 से ये एंगल 2 कैंसिल, इससे रिलेशन निकल आया कि एंगल 1 इक्वल होगा किसके एंगल 3 के। बहुत अच्छी सी बात निकली है कि एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा किसके एंगल 3 के। एक रिलेशन आपका ये निकल आया, इसको मैंने बॉक्स में कर दिया कि एंगल 1 और 3 क्या होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब मैं इक्वेट करता हूँ 2 और 3 को। अब भाई स्पेस है नहीं, आप वीडियो को नोट कर लेना, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर से, ये आप नोट कर ही लेंगे। तो भाई जो आपकी इक्वेशन 2 थी, उस 2 में 3 और 4 इक्वल थे। आप जब पेपर पर लिख के करेंगे तो पता चलेगा। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को इक्वेट कर दीजिए। उसमें था एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 और 4 इक्वल थे और उसको इक्वल रखना है इसके किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। इसमें एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। एक रिलेशन ये हो गया, 1 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है, यानी 1 एंगल किसके इक्वल है 3 के, 2 किसके इक्वल है 4 के। इन दोनों ट्राइंगल, अब ध्यान से देखो इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं इसकी और इसकी अलग अलग बात करूं तो 1 इक्वल है किसके 3 के, 2 इक्वल है किसके 4 के, यानी इनमें 2 एंगल, इन दोनों ट्राइंगल में 2 एंगल एक जैसे हैं। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर, यानी ट्राइंगल BMD इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMC। कैसे, बाय AA रूल ऑफ सिमिलरिटी, बाय AA रूल या क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी की। जब 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं, दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी साइड्स आपस में कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, यानी इन 2 ट्राइंगल की बात करेंगे। देयरफॉर
बी एम अपॉन डी एम, कॉमन साइड है ना डी एम, तो ये बी एम अपॉन डी एम इक्वल होगा बी एम अपॉन डी एम इक्वल हो जाएगा, बताइए किसके, फिर डी एम, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें डी एम कॉमन है, तो डी एम अपॉन एम सी, यानी इसका बेस इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस इसका परपेंडिकुलर, इस तरीके से हमने दो साइड्स का रेशियो ले लिया। अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो डी एम और डी एम के मल्टीप्लाई करके कितना होता है, डी एम स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है बी एम इंटू एम सी, तो बी एम किसके इक्वल है, बी एम इक्वल है डी एन के, सिंस आपने अभी लिखा था कि स्टार्टिंग में बी एम इक्वल है डी एन के, ये रेक्टेंगल था ना, एक रेक्टेंगल बना था, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, यानी ये दोनों पहले इनके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कितना आ जाएगा डी एम स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बी एम इंटू में आएगा एम सी, और बी एम इक्वल है डी एन के, यानी डी एम स्क्वायर, जहाँ बी एम लिखा है वहाँ कितना लिख दूंगा मैं डी एन, और क्रॉस में आ जाएगा कितना एम सी। आपको यही रिलेशन प्रूफ करना था भाई फर्स्ट पार्ट में कि ये लेकर आइए, ये आपने प्रूफ कर दिया, मैंने इसे बॉक्स में कर दिया, आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के अलॉन्ग। अब सेकंड पार्ट में आपको नहीं कराऊंगा भाई, मैं सिमिलर लिख दूँ, जैसे ये दो ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूफ किया, ऐसे ही ये वाले दोनों भी सिमिलर होंगे, ये बात मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि जैसे हमने ये सारी मेहनत करके ये पता किया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ऐसे ही इसमें बनेगा कि ये वाले एंगल आपस में इक्वल बनेंगे, ये भी बाय ए क्राइटेरियन से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो उसके बाद हम थर्ड रिलेशन कर लेंगे। इस सेकंड पार्ट के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। जैसे इन दो को प्रूफ करा है हमने सिमिलर, वैसे हम देखिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि हम प्रीसीडिंग एज वन सिमिलर प्रोसेस करना है, सिमिलर एज वन, या ऐसे लिख दो सिमिलर एज फर्स्ट पार्ट। सिमिलर एज फर्स्ट पार्ट हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ट्रायंगल बी एन डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन ए, यानी बी एन डी और क्या प्रूव करेंगे डी एन ए, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे सिमिलर। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बी एन इज इक्वल अपॉन डी एन का रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा एन डी अपॉन एन ए के इक्वल हो जाएगा। और इसमें भी जो साइड होगी बी एन, ध्यान देखना बी एन इक्वल होगी किसके, डी एम के, डी एम के। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये एन डी या डी एन एक ही बात होती है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं डी एन का होल स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी एन इंटू एन ए, और बी एन की जगह हम कितना रख देंगे डी एन स्क्वायर, और जहाँ बी एन लिखा है उसकी जगह हम लिख देंगे डी एम, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल की साइड्स थी बराबर पैरेलल थी, इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए को हम पलट के भी लेंथ की बात हो रही है ना, एन ए लिखे यहाँ ए एन, क्वेश्चन में ए एन है तो पलट के इसको हमने लिख दिया ए एन। यही आपको सेकंड पार्ट भी इसका प्रूव करना था। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप अच्छे से। मैं आपको कराता हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जरा बोर्ड पर, पहले इसे रफ कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने बोर्ड पर लिख दिया है आपके लिए। लिखा है फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन 90। ए बी सी कौन सा है, 90 से ग्रेटर है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी बी, और ए डी परपेंडिकुलर है किसके, सी बी के। प्रोड्यूस्ड यानी उसको बढ़ाने पर प्रूफ दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 सी बी डी, ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ। देखिए ट्राइंगल किस तरीके का बनेगा, ये एक ट्राइंगल है, लाइन आड़ी हो गई भी। ये ट्राइंगल है जिसमें कहा गया था ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी जो एंगल बनना है वो 90 से बड़ा हो। तो 90 ऐसे होता तो मैंने थोड़ा सा 90 से बड़ा कर दिया है इसको। अब बात कह रहे हैं कि इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी या सी बी पे। सी से बी के डायरेक्शन में मैं इसको आगे बढ़ा लूँ डॉटेड लाइन से, लो, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर
ड्रॉ कर दूं तो ये कितना है 90 डिग्री और ये परपेंडिकुलर है, AD इज द परपेंडिकुलर टू CB प्रोड्यूस्ड, यानी CB को आगे बढ़ाने पर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये जो है 90 से ग्रेटर है, इसलिए ये ऐसा बनाया है 90 से कैसा रहेगा ग्रेटर। अब इसमें हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है। देखिए रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे। ADB इज अ, अब पूरे ADB की बात करती है इस छोटे वाले की, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ADB कैसे बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सिंस ADB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सिंस ट्राइंगल ADB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा एंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट D पर। कहाँ पर राइट एंगल है वो, D पर राइट एंगल है। इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, भी आप सभी को पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स AB का स्क्वायर, ये तो बनना है हाइपोटेनियस, इज इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह मैं पूरा बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ ADC, पूरा बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ ADC, इन ट्राइंगल ADC इज राइट एंगल एट D। ये भी कहाँ D पर राइट एंगल है। इसमें भी मैं क्या लगा रहा हूँ, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। जैसे पाइथागोरस लगाऊं, इसमें हाइपोटेनस है AC, यानी क्या रिलेशन बनेगा आपका, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया बात, इक्वेशन नंबर 2 मान लें, ऐसे कर लेते हैं DC का स्क्वायर। अब देखिए जो ये लाइन लिखी है DC, इसको AD को तो ऐसे रखिए आप, DC को तोड़ देता हूँ। DC का मतलब है CB प्लस DB, यानी DB प्लस BC, यानी जो DC को मैंने 2 टुकड़ों में लिख दिया, DB प्लस, इस पूरी लाइन को ऐसे 2 पार्ट में लिख दिया मैंने। अब इसका खोल लेते हैं हम स्क्वायर। सभी को A प्लस B का होल स्क्वायर खोलना आता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A इंटू B, ये A प्लस B का होल स्क्वायर खोल लिया हमने। ये क्या बन गया, ये 2 टर्म, इनकी बात की जाए तो ये बन गया AB स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू बन गया, ये दोनों बन गए कैसे, AB का स्क्वायर और प्लस में आ गया कितना, BC का स्क्वायर और प्लस में रह गया 2BC, और इसको ले सकते हैं DB को पलट के हम BD कह सकते हैं, BD। क्या लेना था आपको भाई, यही तो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कि क्या प्रूफ करना है आपको कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस इतने, ये हमने ले आए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं इस वीडियो को आपको लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं रफ कर देता हूँ इसके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नोट जरूर करते रहें, नोट नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है इन क्वेश्चंस को कराने का। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इन फिगर, इन डायग्राम के अकॉर्डिंग ABC इज अ ट्राइंगल। क्या है, ट्राइंगल है इन विच एंगल ABC इज लेस देन 90। ठीक है, जो ABC है छोटा है 90 से, एंड AD is perpendicular to BC. Prove that AC square is equal to AB square plus BC square minus 2BC और डॉट BD। ये रिलेशन प्रूव करना, लगभग सेम क्वेश्चन है। वहाँ कैसे ग्रेटर था, यहाँ जो ABC है वो छोटा है, तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, तुरंत बना दीजिए आप। ABC, भाई ABC छोटा है 90 से, 90 से छोटा ही बनाया हमने। उसके बाद यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जो पॉइंट D पर है, जो परपेंडिकुलर तो कितना एंगल बनाएगा, 90 एंगल का बनाएगा। बस
इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर देंगे। ऐसे स्टार्ट करेंगे, देखिए ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है, ये जरूर ध्यान रखिए भाई, ये माइंड में रहना चाहिए, ये लेके आना है हमें, तो ये लेके आना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB विच इज राइट एंगल ADB जो राइट एंगल है, राइट एंगल्ड एट डी, जो कहाँ राइट एंगल है, डी पर। ट्रायंगल ADB जो राइट एंगल है कहाँ पर, डी पर। इसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं, यानी पाइथागोरस क्या हो जाएगी बताइए, यूजिंग पाइथागोरस लिख देता हूँ, यूजिंग, मुझे सोचेंगे आप पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होगा, हाइपोटेनियस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। भैया ये वाला और ये वाला, AD और BD दोनों को जोड़ के लिख दिया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 पाइथागोरस। तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ADC, वो भी कैसा है, राइट एंगल्ड है एट डी पर। तो उसमें भी क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे, उसमें क्या बनेगा बताइए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखो AD को तो ऐसे ही रखो, जहाँ लिखा है DC को लिख सकता हूँ मैं BC माइनस BD। भाई ये लिखा है BC, पूरे में से BD घटा दो, यही तो बचेगा, ऐसा इसको खोल देते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर। जैसे कि खोलेंगे तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर, ये होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC और BD। अब देखिए इसको और इसको मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, AD और BD की, इसकी वैल्यू हो जाएगी AB स्क्वायर। मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ लाइन, देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये कर दिया मैंने एक ब्रैकेट में। बाकी कितना रह गया, प्लस में BC स्क्वायर माइनस 2BC माइन डॉट BD। अब फ्रॉम 1 किया तो ये वैल्यू किसकी है, AB स्क्वायर की है, वो यहाँ लगा दीजिए, मैं इसको ग्रीन पेन से यहाँ लिख देता हूँ कि AC स्क्वायर इजकल टू क्या बनेगा, AC स्क्वायर इजकल टू ये बन गया कितना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये वाला, और ये दूसरा ऐसे दो माइनस 2BC डॉट BD। इन दोनों को आप ऐसे लिख दीजिए, यही रिलेशन आपको प्रूफ करना था पूरा। इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। समझ नहीं आए हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, या बाय कॉल कर सकते हैं आप मुझे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। भाई सब लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलता, इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो कम से कम सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।